जय श्री चक्रधर। महानुभाव विचार यूट्यूब चैनल में इस अंक में हम तीर्थस्थान और मांडलिक मंदिर के बारे में विचार करेंगे। हम हमारे मठ मंदिर आश्रम में या घर में जब हम देव पूजा करते आरती करते हैं तो हम 5 अवतारों का जय जयकार करते हैं और पंचावतार का जय जयकार बोलने के बाद हम 1650 तीर्थ स्थानों की जय ऐसा बोलते हैं। मतलब 1650 तीर्थ स्थान इनकी जय जयकार बोलते हैं। ये तीर्थ स्थान जो है ये 1650 तीर्थ स्थान, ये 4 साधनों में तीर्थ स्थान को प्राधान्य दिया हुआ है। स्थान, प्रसाद, भिक्षुक और उपासनिक, ये 4 साधन है हमारे ईश्वर धर्म की। जो वास्तु है इस 4 खंबे के ऊपर खड़ी है। उसमें पहला नंबर आता है स्थान का, तीर्थ स्थान का। और इस तीर्थ स्थान में परमेश्वर की कृपा शक्ति, माया शक्ति और प्रसन्नता का निवास होता है। हिवरली में जब श्री चक्रधर महाराज जी थे उस समय एक बार श्री नागदेवाचार्य जी ने महाराज जी को पूछा कि जी परमेश्वर की उपासना और तीर्थ स्थान संबंध की उपासना, क्या इसमें भेद है, अंतर है? तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा कि हाँ, भिन्न है। ये परमेश्वर की उपासना और तीर्थ स्थान संबंध की उपासना, इसमें भेद है। और ये बताते हुए, इसका आगे विश्लेषण करते हुए श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि वानरिया, परमेश्वर यह भज्य है और संबंध वंद्य है। परमेश्वर के पास प्रसन्नता रूपी धर्म है और इस प्रसन्नता के कारण परमेश्वर जीवों का उद्धार करते हैं, जीवों का रक्षण करते हैं। इसी प्रसन्नता के कारण परमेश्वर अपनी प्रतीति मनुष्य को देते हैं और उसे दृश्यमान होते हैं। जिस तरह मालखांडा के समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती सब लोगों को अपनी प्रसन्नता के कारण दृश्यमान हुए थे। ये प्रसन्नता जो है ये ईश्वर का एक धर्म है और इसी प्रसन्नता के कारण परमेश्वर जीवों का उद्धार करते हैं, जीवों का रक्षण करते हैं। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि वानरिया, परमेश्वर के पास जो प्रसन्नता है, इसी प्रसन्नता से परमेश्वर संपूर्ण देवता चक्रों का शोधक, वेदक, बोधक, द्रावक और प्रकाशक है। ये संबंध व्यक्त है और अव्यक्त प्रसन्नता परमेश्वर निक्षेप करके संबंध देते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ वहाँ परमेश्वर की अव्यक्त प्रसन्नता का निक्षेप है। और ये अव्यक्त प्रसन्नता सृष्टि के अंत तक, अनंत काल तक तीर्थ स्थान के यहाँ मौजूद होती है। ये 1650 तीर्थ स्थानों के पास परमेश्वर की प्रसन्नता रूपी धर्म वहाँ मौजूद होता है। और इसीलिए जब तीर्थ स्थान हम वंदन करते हैं तो वहाँ तीर्थ स्थान के पास ये प्रसन्नता जो परमेश्वर का धर्म है, ये प्रसन्नता के कारण हमारा दुख दूर हो जाता है। परमेश्वर हमारा रक्षण करते हैं, हमारा मनोकामना हमारी पूरी करते हैं।
और जो भी हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि ये तीर्थ स्थान जहाँ प्रसन्नता का निक्षेप किया हुआ है, इससे जीवों को वेद होता है। ये बताते हुए हमारे श्री चक्रधर महाराज जी ने उनके पूर्व काल की एक घटना बताई है। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि जब रामटेक में भोगराम के राम मंदिर में श्री चक्रधर महाराज जी का वास्तव्य था, उस मंदिर में एक ओटा था राम मंदिर में, और ओटे के ऊपर श्री चक्रधर महाराज जी का वास्तव्य हुआ था। श्री चक्रधर महाराज जी जब तक वहाँ थे तो उस मंदिर का पुजारी वो देवता प्रतिमा को धूप आरती करता था, पूजन करता था, और बाद में श्री चक्रधर महाराज जी को आकर उनको भी आरती उतारता था, पूजन करता था, धूप आरती करता था। श्री चक्रधर महाराज जी जाने के बाद वो उस ओटे को धूप आरती, पंचारती करता था, पुष्पार्पण करके पूजा करता था। एक ब्राह्मण उस ओटे के ऊपर आके बैठ गया, उसको स्थिति हो गई, उस ओटे के ऊपर बैठने से स्थिति हो गई। वो ओटे के ऊपर बैठा और वो पुजारी आया, उसने देवता प्रतिमा की पूजा की, आरती उतारी, और फिर आकर के उस ओटे को उसने आरती उतारी, धूप आरती की। तो उस ब्राह्मण ने उस पुजारी को पूछा कि आप इस ओटे को क्यों आरती कर रहे हो, क्यों धूप आरती कर रहे हो? तो उसने कहा कि एक ईश्वर पुरुष यहाँ आए थे और इस ओटे के ऊपर वो विराजमान थे। जब वो यहाँ थे तब मैं उनकी भी पूजा करता था, धूप आरती करता था, लेकिन अब वो चले गए, अब मैं इस ओटे को धूप आरती करता हूँ, पंचारती करता हूँ, पूजन करता हूँ। तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि वो ईश्वर पुरुष किधर चले गए, मुझे बताइए। तो उस पुजारी ने कहा कि वो ईश्वर पुरुष मनसर को गए। तो ब्राह्मण तुरंत ही वहाँ से निकला और मनसर को आया। उसकी स्थिति गहरी हो गई थी, उसको श्री चक्रधर महाराज जी का वहाँ दर्शन हुआ। कहने का भाव ये है कि तीर्थ स्थान के पास जो प्रसन्नता रूपी शक्ति होती है उससे वेद होता है, और तीर्थ स्थान वंदन करने से मन में वेद उत्पन्न होता है, और वेद उत्पन्न होने से उसको परमेश्वर के दर्शन की उसके मन में इच्छा होती है, आतुरता होती है, और वो दर्शन के लिए आगे बढ़ते, उसका वो परमेश्वर की तरफ उसका प्रवास सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये 1650 तीर्थ स्थानों के पास जो ये प्रसन्नता, माया शक्ति, कृपा शक्ति वहाँ है, इसीलिए वो परमेश्वर का धर्म वहाँ से लोगों को मिलता है। हजारों लोगों को वहाँ तीर्थ स्थान के पास जाने से उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनका दुख निवारण होता है, उनके संकष्ट निवारण होते हैं, और उनके मन में वेद निर्माण होता है। इसको स्थान वेद कहते हैं। इस स्थान वेद से हजारों परिवार तीर्थ स्थान के दर्शन से वेद उत्पन्न होता है उनके मन में, वो परमेश्वर का धर्म स्वीकार करके वो जय कृष्ण पंथ के, महानुभाव पंथ के अनुयायी बन जाते हैं, जय कृष्णी बन जाते हैं, ये तीर्थ स्थान के वेद के कारण। और इसी तीर्थ स्थान के पास जो विशेष होते हैं, जैसे कि डोमेग्राम में छिन्नस्थली के विशेष है, माहुरगढ़ में जहाँ विशेष तालाब है वहाँ के श्री दत्तात्रेय महाराज जी के विशेष, रिद्धपुर में जो सासू सोना की विहीर है, पीवल तड़ोली है, रामटेक में भोगराम के विशेष है। ऐसे विशेष इस तीर्थ स्थान के पास जाकर के विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वो विशेष प्राप्त करके, और वो अनेक जगह ले जाकर के वहाँ उस विशेषों की स्थापना की जाती है, और उसके ऊपर मंदिर बनाए जाते हैं, मठ बनाए जाते हैं। तो ये 1650 तीर्थ स्थान, और ये तीर्थ स्थान के ऊपर से जो विशेष ले जाकर के मंदिर बनाए जाते हैं उसको मांडलिक मंदिर कहते हैं। 1650 तीर्थ स्थानों को कुछ न कुछ, हर तीर्थ स्थान की लीला है, प्रत्येक तीर्थ स्थान की लीला हुई है। जैसे कि खनेपुरी में भारद्वाज पक्ष को वेद हुआ, इस प्रकार 1650 तीर्थ स्थान को, हर एक तीर्थ स्थान को हर एक लीला है, प्रत्येक तीर्थ स्थान को लीला है। लेकिन इस तीर्थ स्थान के ऊपर से जो विशेष लेकर के
किसी जगह मंदिर बनाते, वो मांडलिक मंदिर को स्वयं की लीला नहीं होती। ऐसे हजारों मांडलिक मंदिर में महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर उत्तर भारत में हजारों मंदिर निर्माण किए हुए ये मांडलिक मंदिर है। इस मंदिर में जो विशेषों की स्थापना होती है, उस विशेष जिस तीर्थ स्थान के ऊपर से लाए जाते हैं, वो तीर्थ स्थान की लीला, वो विशेष वंदन करते वक्त भक्त लोग मन में चिंतन करते हैं। मतलब जो मांडलिक मंदिर होते हैं वहाँ डोमेग्राम के विशेष होते हैं, भोगराम के विशेष होते हैं, माहूर के विशेष होते हैं, रिद्धपुर के विशेष होते हैं, और वो विशेष वंदन करते वक्त वो विशेष जिस तीर्थ स्थान से लाया उस तीर्थ स्थान की लीलाएं का चिंतन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो मांडलिक मंदिर होते हैं, तो मांडलिक मंदिर में वो विशेष वंदन करते हुए उस तीर्थ स्थान की लीला का चिंतन करते, स्मरण करते, तो वहाँ नाम का वेद निर्माण होता है। और ऐसे मांडलिक मठ मंदिर आश्रम में नामस्मरण के वेद से लोग आते हैं, उनका दुख निवारण होता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है और वो परमेश्वर का धर्म स्वीकार करके अनुयायी बन जाते हैं, महानुभाव पंथ के जय कृष्ण बन जाते हैं। इसे कहते हैं नामे वेद। जो तीर्थ स्थान के ऊपर के विशेष मांडलिक मंदिर में ला करके उसकी पूजा की जाती है, तो नामस्मरण मतलब तीर्थ स्थान ये मूल है, तीर्थ स्थान, और उसकी शाखा ये मांडलिक मंदिर है। और इसके अलावा जो मार्ग होते हैं, उस मार्ग में वहाँ ज्ञानी साधु संत रात दिन ज्ञान का चिंतन करते हैं, पोथी चलती है, शास्त्र का अध्ययन होता है, शास्त्र का अध्यापन होता है, मनन होता है, चिंतन होता है। तो वहाँ मार्ग वेद मतलब ज्ञान का वेद होता है। इस तरह स्थान वेद ये मूल है। उसके बाद नाम वेद, जो मठ मंदिर आश्रम में तीर्थ स्थान के वहाँ से जाकर के तीर्थ स्थान के पास जाकर के, जैसे डोमेग्राम, छिन्नस्थली, माहूरगढ़, विशेष तालाब, रिद्धपुर, सासुसुनिया की भीर, ऐसे जाकर के वहाँ प्रार्थना स्मरण विधि करके वो विशेष ला करके मठ मंदिर में स्थापन करते हैं, ये मांडलिक मंदिर में। और वहाँ नामस्मरण वगैरह होता है, लीलाओं का चिंतन होता है, आरती होती है, पूजा पाठ होता है, तो वहाँ नाम वेद कार्य करता है। इस नाम वेद को आकर्षित होकर के लोग परमेश्वर का धर्म स्वीकार करते हैं। और मार्ग वेद मतलब जो मार्ग होता है, ज्ञानी लोग होते हैं, वहाँ ज्ञानी होते हैं, पोथी चलती है, दिन रात चिंतन होता है, तो वो मार्ग वेद। तो इस तरह तीर्थ स्थान केवल 1650 तीर्थ स्थान है। वो तीर्थ स्थान के भूमि पर जहाँ परमेश्वर श्री चरणांकित भूमि है, वो संबंध है, वो वंद्य है। और उस भूमि के ऊपर अव्यक्त प्रसन्नता परमेश्वर ने निक्षेपित की हुई है, वो प्रसन्नता वहाँ मौजूद है। वो तीर्थ स्थान किसी नदी के किनारे हो, या किसी रास्ते के बाजू में हो, या खेत में हो, या पहाड़ी के ऊपर हो, या और कई जगह पर हो, उस जगह पर जाकर के ये हमारे जो नामधारक होते हैं, साधु संत होते हैं, वहाँ जाकर के उस तीर्थ स्थान का वंदन करते, और उस तीर्थ स्थान के पास जो प्रसन्नता परमेश्वर ने रखी हुई है, उस प्रसन्नता से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। तो ये 1650 तीर्थ स्थान ये मूल स्रोत है। और उससे विशेष ला करके जो मांडलिक मंदिर बने, वो हजारों मंदिर है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर है। तीर्थ स्थान के पास स्थान वेद है। ये जो मांडलिक मंदिर है, मठ मंदिर है, वहाँ नामवेद है। और मार्ग जो होते हैं वहाँ मार्ग वेद है। तो इस तरह से हमारे जय कृष्ण पंथ का, परमेश्वर धर्म का लोग इस वेद से स्वीकार करते हैं। जय श्री कृष्ण।